कुछ बातें हमारे हाथ में हैं और कुछ नहीं। विश्वासघात करने वाले का कर्म, उसका स्वभाव और उसका धोखा ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया, हमारा विचार और हमारा आचरण हमारे हाथ में है। इसलिए हमेशा याद रखें, चिंतन का केंद्र स्वयं को बनाएं, ना कि दूसरों की गलतियां। दूसरों के कर्म उनका स्वभाव दिखाते हैं, हमारा नहीं। यदि कोई तुम्हें धोखा देता है तो वो उसका स्वभाव दिखाता है, तुम्हारा मूल्य नहीं। धोखा देने वाला अपने चरित्र का परिचय देता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा मूल्य दूसरों के व्यवहार से नहीं घटता। इसलिए हमें कभी भी अपनी अच्छाई से पीछे नहीं हटना चाहिए। पीड़ा को शिक्षा में बदलो। विश्वासघात हमें धैर्य, आत्मसंयम और विवेक सिखाता है। जब हम धोखा सहते हैं तो ये हमें अपने रिश्तों और भरोसे के चयन में और परिपक्व बनाता है। इसलिए हर अनुभव को शिक्षक मानो और जीवन को बेहतर ढंग से समझो। बदला नहीं, आत्मनियंत्रण। क्रोध और प्रतिशोध से शायद दूसरों का नुकसान ना हो, पर हमारा नुकसान निश्चित रूप से होता है। बदले की भावना और क्रोध दोनों ही हमें भीतर से नष्ट करते हैं। स्वयं को नियंत्रण में रखना ही सच्ची शक्ति की निशानी है। दूसरे को दंडित या नियंत्रित करने का प्रयास बेवकूफी है। इसलिए इस बात को अपने दिमाग में बिठा दो, जिसने मुझे चोट दी उसके कारण मैं खुद को क्यों और चोट पहुंचाऊं। वर्तमान में जियो। धोखा अतीत में हुआ है, भविष्य अनिश्चित हो सकता है, परंतु वर्तमान क्षण हमारा है। अतीत की याद में अपना वर्तमान गंवाना घाटे का सौदा है। कुछ बुरा हुआ हो तो अच्छा होने के लिए अच्छी सोच और अच्छे कर्म में वर्तमान को बिताओ। इसलिए न भूतकाल का पश्चाताप करो, न भविष्य का भय रखो। संयम और धैर्य से वर्तमान का सदुपयोग कर स्वयं को मजबूत और सक्षम बनाओ। इसी से जीवन में शांति बनी रहेगी।